दोस्तों नमस्कार। डीएसएल लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 18 आरोप के विषय में बात करेंगे, जो धारा 234 से लेकर के 247 तक प्रावधानित करता है, जो दो खंडों में विभाजित है। पहला खंड है आरोप का प्रारूप और दूसरा खंड है आरोप का संयोजन। आरोप का प्रारूप अनुसूची 2 तथा प्रारूप संख्या 33 में निर्देशित किया गया है, जहां पर कि किस फॉर्म में आरोप को न्यायालय में बनाया जाएगा। अब हम पहले समझते हैं कि आरोप होता क्या है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2F में जो परिभाषित किया गया है वह यह है कि आरोप का एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप में कोई शीर्ष हो। यह जो है परिभाषा परिपूर्ण नहीं है। आरोप का अर्थ क्या होता है? एलिगेशन लगाना, ब्लेम लगाना या एक्विजेशन करना। न्यायालय में जो अभियुक्त होता है, जिसके विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया जाता है, जब पुलिस अधिकारी आरोप पत्र देता है, उसके बाद माननीय न्यायालय अपना जांच करती है। जांच करने के बाद यह पाती है कि नहीं, मामला इस पर चलाया जाए, तब जब आरोप विरचित कर दिया जाता है, उसके बाद से अभियुक्त बनता है कोई व्यक्ति। नहीं, उसके पहले वो अभियुक्त नहीं होता है। अभियुक्त तभी बनता है जब वह उसके ऊपर आरोप विरचित कर दिया। जब आरोप विरचन में भी दो नियम है, सेशन विचारण और वारंट विचारण में आरोप को लिखित में विरचित किया जाएगा, बनाया जाएगा, और समन विचारण और संक्षिप्त विचारण में आरोप को मौखिक रूप से बनाया जाएगा, उसमें लिखित बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आरोप का तात्पर्य क्या है? आरोप का तात्पर्य यह है कि अभियुक्त व्यक्ति के ऊपर जो भी अभियोग लगाया गया है उसका लिखित या मौखिक विवरण उसको बताना। आरोप में होता क्या क्या है, इसके विषय में धारा 234 भारतीय नागरिक सुरक्षा प्रावधानित करती है, जिसमें सबसे पहला होता है कि प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है। मतलब कौन सा अपराध आपने किया है उसका कथन होगा सबसे पहले। दूसरा उसमें यह होगा कि अपराध का सृजन, आपने अपराध किस तरीके से किया है उसको उसमें दिया गया है। अगर आरोप उसी तरीके से विनिर्दिष्ट है तो ठीक है, नहीं तो उस अपराध का वर्णन किया जाएगा कि आपने इस तरीके से अपराध को किया है। और उसके बाद अभियुक्त यदि उस आरोप को जो आपने लगाया है वो नहीं समझता हो, तो उसमें उस अपराध की जो भी उसमें धाराएं लगाई गई हैं उनकी इतनी परिभाषा देनी होगी कि अभियुक्त वह समझ सके कि हमारे ऊपर यह अभियोग लगाया गया है और अब आगे यह मामला हमारे विरुद्ध चलाया जाएगा। इसके बाद उस विधि का और वह उस धारा का जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है उसको उसमें उल्लिखित करना होगा। परिभाषा के साथ साथ में उनकी धारा उल्लिखित करनी होगी कि इस धारा में आपके ऊपर अभियोग लगाया गया है, तथा विधि के अपेक्षित प्रत्येक शर्त उसमें अधिरोपित करनी होगी कि उस विशिष्ट मामले से पूरी हो जाए। इतना आरोप के उसके कथन के बराबर होना चाहिए। और आरोप जो होगा वह न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। जिस भी राज्य में, जैसे जो तमिलनाडु या आंध्रा साइड में जो भाषाएं न्यायालय में प्रयोग होती हैं उस भाषा में लगाया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश या हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी प्रयोग की जाती है उस भाषा में उस पर आरोप लगाया जाएगा। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात 234 की धारा 7 यह बताती है कि अगर कोई पूर्व दोष सिद्धि आपके ऊपर किसी पूर्व के मामले की गई है तो उस पूर्व दोष सिद्धि का उसमें विवरण होगा। उसके बाद उस तारीख का, उस स्थान का आरोप में लगाया जाए, आरोप में लिखा जाएगा, बताया जाएगा। तथा न्यायालय अगर किसी अन्य बात को जो छोड़ दिया है आरोप में लगाने पर, उसको जो है किसी भी समय निर्णय सुनाए जाने के पहले आरोप में उसको जोड़ सकेगा। ये होता है, ये धारा 234 बताती है कि आरोप में क्या बातें होंगी। अब इसके बाद होता है कि धारा 235 में यह बताया गया है कि उसमें समय, स्थान और उस व्यक्ति को उन सारी विशिष्टियों, मतलब किस तरीके का अपराध आपने कारित किया है,
किस तरह से किया है, किन समय पर किया है, कहाँ किया है, उन सारी बातों को इसके विषय में धारा 235 के अंतर्गत उस आरोप में वर्णन होगा। तथा यदि आपने 1 वर्ष के भीतर 5 अपराध एक ही तरीके के किए हों, जिनका विचार एक साथ किया जा सकता हो या न किया जा सकता हो, और एक ही अपराध में हो और उसी अपराध से दंडनीय हो, तब उनका अपराध का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। लेकिन उनको जो पहला अपराध होता है और अंतिम अपराध है, उनके बीच में जो दोनों तारीखें हैं उसमें 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अब धारा 236 क्या कहती है कि जो धारा 234 और धारा 235 में अभियुक्त को उस बात का जिस पर उसको आरोप लगाया गया है पर्याप्त सूचना यदि नहीं देती हैं, तो उसको इतनी पर्याप्त सूचना देनी होगी जितनी कि उसके प्रयोजन के लिए पर्याप्त है कि अभियुक्त उस मामले में आरोप को समझ सके, उतनी विशिष्टियां देनी होगी। अब जैसे एक दृष्टांत है इस पर कि पर किसी वस्तु को विशेष समय और स्थान पर चोरी करने का अभियोग लगाया गया है, तो उसमें उसके ऊपर आरोप में इतनी बातें बतानी होगी कि आपके ऊपर चोरी का यह आरोप लगा है, आपने इस दिन इतने बजे रात या सुबह इस तरह से आपने इनके यहाँ चोरी है, जिसका अभियोग माननीय न्यायालय आप पर लगाता है, जो आपको पढ़कर और सुनाया जाता है, समझाया जाता है, और इसी का हम आगे विचारण करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने आरोप के प्रारूप में कौन कौन सी बातें होगी इसके विषय में समझा। अगले वीडियो में हम लोग आरोप में गलतियों का प्रभाव क्या होगा इसके विषय में जानेंगे और समझेंगे। तो हमारा अगला वीडियो देखना न भूलें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आरोप लगाने में कोई गलती हो गई है तो उसका ट्रायल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।